प्रेज लॉर्ड जेएमसी चर्च फैमिली, आप सबका वेलकम है फिर से आज हमारी आज की सर्विस में, संडे सर्विस में। मैं आशा रखता हम सब ठीक है और प्रभु यीशु मसीह हम सबको संभाल कर रखे आज तक, है ना। क्यों हम उसकी उस करुणा के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी उस प्रेम के लिए, और जो आज तक उसने हम सबको संभाल के रखा है, हम उसके लिए आज की आराधना में जाएंगे और उसको हम आराधना देंगे, है ना। क्योंकि आज आपका और मेरा खुदा जो यीशु मसीह जो जीवित खुदा है और जो है और आज हमारे बीच में आज है, वो हमारे आराधना में आज उसकी उपस्थिति है ना। हम सब मिलकर उसकी आराधना में जाएंगे। ओके, सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज की सभा के लिए प्रभु और आज के आराधना के लिए। ओके, सो हम सब अपने हृदय का तैयारी करेंगे इस समय और हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम सूर्य की प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस शाम के लिए, इस समय के लिए प्रभु, जो तूने आज हम सबको दिया प्रभु, इस जीवन के लिए प्रभु जो तूने आज हमें दिया प्रभु यीशु पिता, इस हृदय को जो तूने आज हमें दिया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु। इन सब के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। इस समय पर हम फिर से प्रभु अपने हृदय को, मन को तैयार करके प्रभु हम आपकी आराधना करने आए प्रभु। आज हम आपकी आराधना के प्रभु और हम आपको आत्मा और सच्चाई में प्रभु हम प्रार्थना करते और आराधना करते और तेरी स्तुति और तुझे महिमा देते प्रभु कि तू जीवित है, तू है, और तेरी हर एक जो स्वभाव है प्रभु, हम सबको प्रभु ख्याल रखते हुए, आपको फोकस करते हुए प्रभु, सिर्फ यीशु मसीह आपको फोकस करते हुए प्रभु, आपको कंसंट्रेट करते प्रभु हम आपको आराधना देना चाहते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु तो हमारे आराधना से और स्तुति से प्रभु तू महिमित हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हो आज आपने हम सबको प्रभु आज से संभाल कर रखा है प्रभु। तू हमारा ढाल बनाए प्रभु, आप हमारा सर्वस्थान बनाए प्रभु। हम सबको प्रभु आज सबको हमारे हृदय को तूने चंगाई किया है, हमारे रोग को चंगाई किया है, हमारे पाप को तूने धोया प्रभु, और हम सबको प्रभु आज असल और पवित्र और प्रभु तूने एक नया बनाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रभु फिर से हम सब अपने आप को हम तेरी हवाले करते प्रभु यीशु मसीह। आज की वचन से तो बातें कर प्रभु, जितने भी जन प्रभु इस सर्विस को देख रहे सब आप प्रभु, उन सबको हृदय में आज प्रभु तू बातें कर आज के वचन से प्रभु, और उन सबको प्रभु तू हृदय दे ताकि सब मिलकर तुझे आराधना कर सके प्रभु यीशु मसीह। आज तो हमारे साथ प्रभु हम प्रार्थना करते, फिर से प्रभु इस प्रार्थना हम तेरे हाथ में सौंपते, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च आइए हम सुबह हो या शाम ये गाना गाते गाते हम आराधना में जाएंगे और प्रभु को अपने हृदय से, हम हृदय के हर एक द्वार को खोल कर हम उसे आराधना देंगे, क्योंकि आज वो जीवित है और वो हमारे खुदा है और उसने हम सबको संभाल कर रखा है और हमारे सारे जरूरत चीजों को उसने पूरा किया है। क्यों हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और उसे हम धन्यवाद देंगे सच में, आमीन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद रहेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ
जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ वही है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा कभी न मरेगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग। जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस
पतरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते भविष्य में के प्रभु। आज तो हमारी संग है प्रभु, और हमारे हमेशा आज तो हमारे संग रहते परमेश्वर। और हम भी प्रभु आज तेरे चरण पर प्रभु तुझे महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम सदा सदा रहना चाहते हैं, तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते यीशु मसीह, तेरे नाम को उठाते प्रभु, और सबसे ऊंचे स्थान में हम तुझे महिमा देते प्रभु। आज तो केवल एक राज है प्रभु, तू था, तू है और तू हमेशा रहेगा प्रभु, और आज तो कभी नहीं बदलने वाला। तो ईश्वर खुदावन हम तेरी आराधना करते प्रभु ईश्वर। तुझे महिमा मिले प्रभु इस फोटो से प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु आज की इस स्तुति और आराधना से प्रभु, आज की सभा से प्रभु आज तुझे महिमा मिले परमेश्वर। और तेरी आराधना प्रभु यहाँ से, तेरी महिमा प्रभु यहाँ से प्रभु, हमारे हर एक हृदय से, हर एक चीज से प्रभु आज हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। तो हमारा सर्व स्थान है प्रभु, तो हमारे ढाल है प्रभु, और तू हमारे छिपने का स्थान प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। करना से तेरी नया दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे जाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आज हमारे हर एक चीजों से, हमारे मन से, हृदय से प्रभु आज हम तेरी आराधना करते हैं। हम तुझे ढूंढता रहते प्रभु, तेरे अभिषेक और तेरी आशीष प्रभु आज हमारे जीवन में हम चाहते प्रभु, और हम तेरी भवन पर रहकर प्रभु तुझे महिमा देते प्रभु। सच प्रभु आज हालेलुया प्रभु, इस गीत, इस हालेलुया की स्तुति हम सदा प्रभु तेरे लिए हम करते रहना चाहते हैं। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु, आप बड़े प्रभु और हम घटेंगे प्रभु। हमें आपकी जैसा प्रभु बनाना प्रभु, आपकी जैसे दूसरे को प्यार करने बनाना, आपकी जैसे दूसरे को प्रभु क्षमा करने बनाना परमेश्वर। तो यीशु मसीह सारा पैसे तो तुझे महिमा मिले। आपकी दास हम तेरी हाथ में सौंपते फिर से, जो भी वचन प्रभु आज आपकी दास आज हम हमारे बीच में प्रभु लेकर आए परमेश्वर, इस वचन से प्रभु तू बातें करना प्रभु, हम सबके हृदय में हमें सिखाना उस वचन को सब करना प्रभु। इसमें से हम हर एक दिन प्रभु आज हमें आपकी और आपकी जैसे हमें बनाना प्रार्थना करते प्रभु। आज की सभा से तुझे महिमा मिले, स्तुति आराधना से प्रभु यीशु तुझे महिमा मिले। बाकी की समय तेरी हाथ में प्रार्थना करते यीशु मसीह। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हम सच में तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। हम जिस तरीके से YouTube पर सर्विस कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आप सभी आनंद उठा रहे हैं, अपने घरों पर हैं, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं। ये समय एक ऐसा है जहां पर हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं और परमेश्वर से हम उम्मीद रखते हैं। सो थैंक यू हर किसी को जो विश्वास योग्य है। हम सच में परमेश्वर से आशा रखते हैं कि आज की शाम को परमेश्वर हमसे बात करेगा। सो हमारी सूचना जो है वो इसी प्रकार से है कि बाइबल कॉलेज चल रहा है
ट्यूसडे के दिन एबीटी, गुरुवार के दिन अपॉलोजेटिक, शनिवार के दिन जो है वो स्पिरिचुअल लीडरशिप क्लास। ये 3 क्लास ऑफर किए गए हैं। अगर आप जो भी ज्वाइन हो सकते हो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। हो सकते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करना। सच में हम भले ही कितने भी बिजी हो, जो भी चीज़ें हैं, हम परमेश्वर के लिए समय निकाल सकते हैं। आप प्रार्थना क्यों नहीं करते कि परमेश्वर आपको समय दे, राइट? एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। सच में हम बने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम दूर हैं, क्योंकि हम अपने घरों पर हैं और हम कलीसिया में फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं। हम जब तक नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों ना हम तब तक सच में इन कलीसियाओं में हम हमारी कलीसिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग, जो भी संगति का समय होता है जहाँ पर हम मिल सकते हैं, हम सच में हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, राइट? सो थैंक यू अगेन जो विश्वास योग्य हैं। हम भेंट में जाते हैं। एक वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है उत्पत्ति के 18वें अध्याय से। एक तरीके से ये पहले दशमांश के बारे में मैं जो कहना चाहूँगा। ओके, सो पहला दशमांश, जो पहला दशमांश है, एक्चुअली उत्पत्ति का 18 नहीं, सॉरी, उत्पत्ति का 14वां अध्याय 19वीं और 20वीं पंक्ति, जहाँ पर होता ये है कि इब्राहिम अपने 4 देशों के राजाओं को हराता है और उन देशों के राजाओं को हराकर एक जीत हासिल करके अपने भतीजे लूत को वहाँ बचाकर सारी संपत्ति के साथ जब वो वापस आता है, तब वहाँ एक याजक से मिलता है, मेल्किजेडेक। अब उस मेल्किजेडेक से जब मिलता है तो मेल्किजेडेक उससे ये कहता है कि इब्राहिम को एक तरीके से वो आशीष देते हुए से कहता है कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी पर अधिकार करता है, तो उसके कारण एक तरीके से धन्य हुआ है। और फिर वो परमेश्वर की महिमा करता है और फिर 20वीं पंक्ति में कहता है कि इब्राहिम ने मेल्किजेडेक को दशमांश दिया। ये पहला दशमांश है बाइबल का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने नियम में दशमांश नहीं है, लेकिन है, और ये सबसे पहला दशमांश था जो इब्राहिम ने उसके मेल्किजेडेक को दिया। मैं सोच रहा था इस बारे में कि सबसे पहला दशमांश, इब्राहिम ये जानता था, ये एक आराधना की तस्वीर थी जब उसने इस चीज़ को करने की कोशिश की, जब उसने अपने प्रेम को किसी एक्शन से दिखाया, कोई कृति की, और उसने दर्शाया कि वो सच में प्रेम करता है परमेश्वर से। देन और दूसरी चीज़ मैं एक जो सोच रहा था कि उसने परमेश्वर को दशमांश इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आशीष की मांग करता था, उसीलिए उसने दशमांश इसीलिए दिया क्योंकि उसने जाना कि आशीष उसने पाई है। ओके, मैं इस बारे में सच में सोचना चाहता हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आशीष कह सकते हैं, लेकिन अक्सर हम सच में भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में आशीष हैं, रियली में किसी को हमें एक छोटे से बच्चे को मैं समझाता हूँ कि अगर आपके प्लेट पर खाना आता है तो वो आशीष है, राइट? वो ब्लेसिंग है जो गॉड ने आपको दी है। हम विश्वासियों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने मुझे असीम रूप से असीमित आशीषों से मुझे भरा हुआ है। हम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए, हम उसके शिष्य हैं, और शिष्य हर चीज़ में फॉलो करता है गॉड को, वो हर आज्ञा को मानता है। मैं इस चीज़ को सच में कहना चाहूँगा, हम अपने विश्वास को अपने कार्य से दर्शाए। दूसरा, हम उसकी आराधना करते हुए, हम आशीष की मांग करते हुए दशमांश नहीं देते, लेकिन क्योंकि आशीष पाई है हम उसे दशमांश देते। आप दे तभी पाओगे जब आपको दिया जाएगा, राइट? क्योंकि आपको दिया जाता है इसीलिए हम किसी और को दे पाते हैं। एक और वचन जो मैं लास्ट में मैं सोच रहा था कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमने पाया नहीं है, सब कुछ हम, राइट? एक तरीके से ये गॉड ही है जिसने सब कुछ हमें दिया है। एंड जस्ट उस चीज़ को याद करते हुए मैं सबसे एक तरीके से हिंदी चर्च के अगर आप परिवार का हिस्सा मानते हो तो आप कलीसिया में दशमांश के परमेश्वर आज्ञा पालन किया एक तरीके से चाहत रखता है, और वो चाहता है कि हम सब आज्ञा पालन करें, और जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसमें से 10% गॉड को दे सकते हैं। हम अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली भेज सकते हैं, और फिर हम सच में परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए। थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। हम भले ही अविश्वास योग्य होते हैं, आप विश्वास योग्य होते हैं गॉड। इवन इस देने के मामले में भी परमेश्वर हम आप पर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आशीष देना। आप देते हो ताकि हम आपको दे सके गॉड। जो भी दे रहे हैं आप उन्हें आशीष देना, जो नहीं दे पा रहे आप उन्हें भी आशीष देना,
और विश्वास को बढ़ाना ताकि वो दे सके अगली बार। थैंक यू गॉड, इस समय के लिए, आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए सर, हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, ऑफरिंग सॉन्ग तेरे बिना। इस गाने में जो 2 वर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जो तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है ना, कि यीशु मसीह के प्यार ने सच में यीशु मसीह के प्यार ने आपको और मुझे हम सबको जीत लिया है, राइट। और एक वर्ष मुझे अच्छा लगता है कि बोलते के गाने में बार बार में ये मेरा जीवन कहानी जो रेत में लिख रहा था वो मिटता था, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह के हाथ ने हमारे जीवन कहानी उसने लिख दिया है, आमीन। सो आइए हम इस गीत को गाते हैं, ओके। तेरे बिना तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, इश्क तेरे जैसे एक यार की। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, इश्क तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, बस रहे तू पर ये जीवन कहानी लिख रहा था मैं। बार बार लिखता रहा, लिखता रहा, फिर भी बार बार लिखता रहा, लिखता रहा, फिर भी जब तेरे हाथ ने फिर लिख दी एक नई कहानी, कहानी। तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे बिना,
इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। और आज थोड़ा सा मेरा आवाज गला बैठा हुआ है, तो लेट्स सर्विस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता। ओके, मुझे आप सभी को एक गुड न्यूज आई थिंक बताना था। वो ये आपसे हिंदी चर्च के सारे लोगों को मैं रियली बताना चाहता हूँ आज की अक्टूबर के 10 तारीख को सूरज और रिंकी ये दोनों शादी करने वाले हैं, राइट। और लॉकडाउन की वजह से ये दोनों रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आज हिंदी चर्च पूरे फैमिली प्लीज इन दोनों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना और इन दोनों के लिए प्रेयर में रखना। सो मैं रियली रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदी चर्च के सारे लोगों से कि सूरज और रिंकी के लिए प्रार्थना करना। आई थिंक गॉड उन्हें एक आत्मिक पति पत्नी बनाए, एक आत्मिक कपल बने, एक आत्मिक जोड़े बने। आई थिंक परमेश्वर उन्हें आशीष दे और परमेश्वर की योजना में चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़े। सो आई थिंक परमेश्वर इनके जीवन की सारी जरूरतें पूरा करे। आई थिंक जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रेयर करना। सो प्लीज थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक हिंदी चर्च में और भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं शादी के लिए। कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, कुछ नाम आप सबको पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की शाम। आज की शाम जिस टॉपिक पर मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए। हम कई सारे विश्वासी को इस चीज से कोई मायने नहीं रखती कि क्या मैं रियली परमेश्वर की इच्छा में जी रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से जानता हूँ। कई सारे लोगों को मायने नहीं रखती, लेकिन कुछ विश्वासी रियली ऐसे हैं जिनको जो परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में खोजते हैं और उसके अनुसार वो करते हैं, उसमें जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं अपने जीवन में। आई थिंक वो ढूंढते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए और उसमें वो जीवन जीते हैं, अपने कॉलिंग में जीवन जीते हैं। आई थिंक वो विश्वासी मैं कहूंगा कि एक रियली आत्मिक विश्वासी है जो परमेश्वर की योजना में जीवन जीते हैं और सुरक्षित विश्वासी है। आई थिंक ऐसे विश्वासी के जीवन से परमेश्वर रियली प्रसन्न होता है, राइट। परमेश्वर प्रेम सभी से करता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके जीवन से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में अब चलते हैं। सो लेट्स यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 34वीं पंक्ति, इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना का 4 अध्याय 34वीं पंक्ति, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता, राइट। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करे और यही उसका दिन भर का खाना पीना भी यही था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, राइट। आई थिंक याद है जब यीशु मसीह को चेलों ने एक सवाल पूछा कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने सिखाओ, तो उस प्रेयर लाइन में एक स्टेटमेंट यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरी हो, राइट। आई थिंक इच्छा रियली मायने रखता है। परमेश्वर ने सभी को स्व इच्छा दिया है ताकि हर एक इंसान अपनी इच्छा से जिए, लेकिन परमेश्वर ने सभी के लिए अपनी भी एक इच्छा रखी है और उन सभी को वो इच्छा है वो दर्शाता है, वो उन्हें बताता है ताकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। इस दुनिया में हम सब अपनी इच्छा के पीछे जी रहे हैं। हमारी इच्छाएं हमारे पुराने स्वभाव के साथ जुड़ी होती है, हमारी इच्छाएं इस संसार की अभिलाषाओं के साथ जुड़ी होती है, हमारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने में जुड़ी होती है, हमारी इच्छा सिर्फ अपने आप को सेटल बनाने के लिए जुड़ी होती है। हमारी जो एक इच्छा होती है वो एक घेरा में है, वो सिर्फ वो मेरे जीवन में एक लिस्ट है, मेरे जीवन की एक इच्छाएं है और उन इच्छाएं में सिर्फ मैं और मेरे चीजें हैं, राइट। मैं सुरक्षित रहूं, मेरी जिंदगी अच्छी रहे, मेरी मैरिज लाइफ अच्छी रहे, मेरे जीवन में खुशियां रहे, मैं संतुष्ट रहूं, मेरी जो डिजायर है वो पूरी हो और मेरे परिवार सुरक्षित रहे, मेरे वो सारी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ी होती है। लेकिन कुछ विश्वासी के लिए उनकी इच्छाएं सिर्फ ये होती है
कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले पिता से ये कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आपने कभी रियली यीशु मसीह से रियली लाइक अपने घुटने में आके कभी रियली प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, राइट? परमेश्वर ने हम सभी के लिए इच्छा रखी है। आई थिंक उससे बेटर इच्छा, उससे बेटर योजना हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती, राइट? क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं? क्या अभी भी मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर की गहराई जानता हूं, वचन भी पढ़ता हूं, चर्च भी जाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन जीवन अपनी इच्छा से जीता हूं। कुछ एरियाज है मेरे लाइफ में जहां पर मैं अपनी इच्छा, सुनो, जो इंसान अपनी इच्छा में जीवन जिएगा वो आसानी से संसार की चीजों के साथ और अपने पुराने पापी स्वभाव के साथ समझौता कर लेगा, राइट? और जो इंसान परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में, परमेश्वर की पूरी इच्छा में जीवन जिएगा, उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो, अय्यूब की तरह कुछ भी खो दे, लेकिन अंत में परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि उसे परमेश्वर की इच्छा है, पता है। कई सारे क्रिश्चियन, ये दुख की बात है बाय द वे, कई सारे क्रिश्चियन को अभी तक परमेश्वर की पूरी इच्छा पता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, कईयों को पता नहीं है, राइट? लेकिन हम सभी को ढूंढने की जरूरत है, हम सभी को पता करने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे लिए क्या इच्छा है। इवन इस पंक्ति में जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी, उस पंक्ति में मत्ती के यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु मसीह, याद है, एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था और चेले दूर खड़े थे। चेले नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उससे ज्यादा बात करे। चेले सचमुच नहीं चाहते थे यीशु मसीह सामरी शहर में वहां पे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताए, और उन्होंने जैसे तैसे यीशु मसीह को दूर से जस्ट कोशिश करे, प्रभु चलो यहाँ आ जाओ, राइट, और चलो यहाँ से निकलते, और उनसे कहते कि प्रभु अब ओके, उनको पास एक्चुअली में उन्हें वहां से यीशु मसीह को निकाल कर लेके जाना था, तो उनके पास शब्द नहीं थे क्या बोले, और इन्होंने जस्ट कहा, प्रभु चलो खाना खाने का समय हो गया, चलो हम जाते हैं, राइट? यार कभी कभी ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा, कभी 2 जन बात करते होते और तीसरा जन उनको डिस्टर्ब करना चाहता, वो नहीं चाहता वो ज्यादा उससे बात करे, तो बोले सुन आजा, प्लीज कुछ काम है, बुलाया है, राइट? एक बहाना। तो यहाँ पर जो भोजन था एक्चुअली में चेलों के तरफ से एक बहाना थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सामरी शहर में ज्यादातर वो समय बिताए, वो चाहते थे कि यीशु मसीह वहां से निकल आए और हम यहाँ से चले जाए। अगर उन्हें पता चलेगा, यहूदी फरीसी इन सबको पता चलेगा, उनके परिवार को पता चलेगा सामरी में गया था, क्यों गए थे, कई सारे सवाल आएंगे। फिर उन चेलों ने कहा, प्रभु चलो भोजन करने जाते हैं, 4 पंक्ति में, ओके। आई थिंक 4 पंक्ति, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करो, इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। मेरा भोजन यही है। आई थिंक यीशु मसीह के लिए जीवन जीना परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह के लिए खाना पीना, अगर कोई सबसे बड़ा मकसद कोई है, परमेश्वर की इच्छा। यीशु मसीह के सामने तुम अच्छे से खाना रख दो, उससे बड़ी चीज कोई यीशु मसीह के लिए जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा। मार्था ने बहुत सारे खाना लेके आई थी, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही हूँ, बहुत सारे डिशेज बना रही हूँ आपको खुश करने के लिए, आपके लिए अच्छे से पेट भर के खाना खाओ, मैं कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए। लेकिन उस खाने से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। परमेश्वर की इच्छा है लोगों को बताना, परमेश्वर के वचन लोगों को बताना यीशु मसीह के लिए ज्यादा मायने रखता था, और यीशु मसीह ज्यादा समय मरियम के साथ बिताता है, राइट? और वो उसके जीवन से खुश। यीशु मसीह, मार्था मैं तेरे खाने से इतना खुश नहीं हूं जितना मैं मरियम के मेरे सामने बैठकर मेरे वचन सुनने से खुश हूं। मेरे लिए भोजन से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं सभी को बताऊं कि परमेश्वर ने उन सभी के लिए क्या योजनाएं रखी है, राइट? तो उस भोजन से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज जरूरी है तो परमेश्वर की इच्छा। तो लेट्स, और कुछ चीजें मैं आप लोग के साथ रियली शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट कुछ चीजें लिख रहा था मैं, ओके। जस्ट पहली चीज मैं जस्ट ऐसे लिख रहा था कि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है वही हमारे लिए प्रिंसिपल होने चाहिए, ओके। परमेश्वर ने एक योजना बनाई हमारे लिए, एक इच्छा है, वो इच्छा है अगर मैं जान गया हूं तो वो इच्छा है मेरे लाइफ की प्रिंसिपल है, मेरे जीवन के लिए प्रिंसिपल है, मेरे जीवन के लिए वही सिद्धांत है। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए सिद्धांत है, राइट? मेरे लिए पहला डॉक्ट्रिन, परमेश्वर जो मुझसे चाहता है मेरे जीने का आधार वही है, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर के वचन
अगर ये सारे चीजें, राइट, ये सारा बाइबल परमेश्वर की इच्छाओं से भरा हुआ है, अगर ये सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ है तो ये मेरे लिए प्रिंसिपल है, मेरे जीवन जीने के लिए सिद्धांत है, मेरे जीवन में मैं इनके सिद्धांत पर अपना जीवन। सो मैं हर एक विषय से रियली इंकरेज करने के लिए कहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए प्रिंसिपल होनी चाहिए, राइट। ओके, मैं नहीं जानता लोग क्या बोलना चाहते, मैं नहीं जानता लाइक आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और इवन मैं ये भी नहीं समझ सकता मेरी क्या इच्छा है। पौलुस बोलता मैं अपनी इच्छा को मारता कूटता उसे वश में करता हूँ, राइट। अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा, ताकि मैं उसे परमेश्वर के आज्ञाकारी बना सकूं, राइट। वो अपने शरीर को मारने का मतलब वो पुराने स्वभाव की सारी इच्छा है, मेरा मन करता है ये कुछ करूं, राइट, उसे मार के डिसिप्लिन करूं, ये नहीं करने का, राइट। हमारी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है मायने रखते हैं। हमेशा याद रखो, परमेश्वर की इच्छा को अपना प्रिंसिपल बना लो, राइट। जो भी आप, अगर आप जानते हो अपने जीवन में परमेश्वर की ये इच्छा है आपके जीवन के लिए, उसे अपने लिए प्रिंसिपल बना लो। वही प्रिंसिपल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए वही हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाने चाहिए, राइट। दूसरी चीज अगर मैं इस बात करूं तो वो ये, क्या हम परमेश्वर को रियली पूछते हैं कि हमारे लिए क्या योजना है, या जस्ट हम अपने इच्छा में जीवन जीते हैं। जो विश्वासी ये ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, या जानने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, या परमेश्वर की इच्छा में हर दिन उसमें चलने की कोशिश नहीं करता, इसका मतलब ये कि वो अपनी इच्छा पे चलेगा। देखो, इच्छाएं तो है, या परमेश्वर की है या फिर मेरी है, राइट। इच्छाएं तो है, या तो मेरे पुराने स्वभाव के है या तो मेरे नए स्वभाव के। इच्छाएं तो है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है और मैं जस्ट करे जा रहा हूं, नहीं, इच्छा है हमारे जीवन में, इच्छाएं है हमारे जीवन में, अपनी इच्छा है, या तो मैं अपनी इच्छा में जी रहा हूं या मैं परमेश्वर की इच्छा में जी रहा हूं। दो इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं होती, राइट। मुझे नहीं पता इसे कैसे आप समझोगे, लेकिन दो इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा एक साथ पूरी नहीं होती। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं अपनी इच्छा को छोड़ सकता हूँ, राइट। मे भी कई बार मेरे लिए उतना मायने नहीं रखती। हाँ, अगर मेरी जरूरत है तो वो पूरी होगी, मेरी हर इच्छाएं मेरी जरूरी नहीं है, राइट। मेरे लिए जरूरी है परमेश्वर की इच्छा जानना। तीसरी चीज अगर मैं बोलूं, परमेश्वर की इच्छा में जीना एक विश्वासी के लिए सुरक्षा का कारण बनती है, राइट। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हो तो आप सुरक्षित हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो तो आप सुरक्षित नहीं हो। दानियल परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहा था, सारे लोगों को लगा दानियल अब सुरक्षित नहीं है, शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो सुरक्षित था। लेकिन जिन्होंने योजना बनाई थी उसे पिंजरे में डालने का, वो लोग सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ थे, राइट। कोई भी इंसान परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो सुरक्षित नहीं है। संसार में, बुराई में, गलत चीजें करने में, क्यों इंसान घमंड में जीवन जीता? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो। ओके, अगर परमेश्वर की इच्छा में वो जीवन जीता तो घमंड वो करता ही नहीं। क्यों इंसान बुराइयां करता है? क्यों इंसान अपने कमजोरियों में जीवन जीता? क्यों इंसान अपने पापी स्वभाव में, अपने पुराने अभिलाषाओं में, अपने लालसाओं में जीवन क्यों जीता है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। क्यों इंसान बुरे रास्ते पे है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। क्यों इंसान एक दूसरे के खिलाफ गलत बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। क्यों एक दूसरे से नफरत होती है, कड़वाहट होती है, कानाफूसी होती है, एक दूसरे की बुराई क्यों होती है? क्योंकि उस समय हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, राइट। अगर हम उस समय परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो ये चीजें तो परमेश्वर की इच्छा है भी नहीं, और ये चीजें होगी नहीं। तो परमेश्वर की इच्छाएं मेरे लिए सुरक्षा का कारण बनती है। कई सारे विश्वासी इसलिए बुराई से सुरक्षित है क्योंकि वो स्ट्रांग विश्वासी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में है। कई सारे लोग बुराई के मार्ग में इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में है। कई सारे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ भी रहे क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। कई सारे चीज अपने पुराने स्वभाव में जीवन जी रहे, संसारिकता में जीवन जी रहे, अपने लालसा में जीवन जी रहे क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। लोग डर में जीवन जी रहे क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। लोग निडरता में जीवन जी रहे, स्वतंत्रता में जीवन जी रहे क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में है, राइट। तो परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए कई बार मेरी सुरक्षा का कारण बन जाता है। कई सारे विश्वासी मैं आपको बता दूं, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत चीजें यदि मैं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर की इच्छा में नहीं हूं, राइट। आदम और हवा ने फल खाकर ये साबित किया कि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। परमेश्वर की इच्छा में होते तो शायद वो नहीं करते थे, राइट। मे बी बत्सिबा के साथ गलत करते समय थोड़े समय के लिए दाऊद परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। साउल राजा बनने के कुछ 2-3 सालों के बाद दोबारा कभी परमेश्वर की इच्छा पे नहीं था।
जब जब वो दाऊद को मारना चाहता था, जब जब वो अपनी मर्जी से काम करता था, परमेश्वर की महिमा वो ढूंढ ही नहीं रहा था, तब तक वो अपनी इच्छा में था, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। गेहजी ने जब नामान के वो सामान को देखा, उसके मन में जब लालसा है, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, वो अपनी इच्छा में जीवन जी रहा था। सिमसोन ने जब दलीला को देखा, दलीला परमेश्वर की इच्छा नहीं थी सिमसोन के लिए। सिमसोन ने जब दलीला को देखा तब वो अपनी इच्छा में से जीवन जी रहा था। अगर परमेश्वर की इच्छा में वो जीता तो शायद वो दलीला के पीछे नहीं जाता, राइट। अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा, शायद उस समय वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। परमेश्वर की इच्छा में होता तो डर के अपनी पत्नी को पत्नी कहता, बहन नहीं कहता, राइट। इसहाक ने भी सेम गलती की, क्योंकि वो भी जब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में नहीं होते थे तब तक वो व्यक्ति गलत करते हुए दिखाई दिए। बाइबल में कोई भी कैरेक्टर लो, जब किसी विश्वासी ने गलत कर रहा है या बुराई में जीवन जी रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। और जब जब उन्होंने सही जीवन जीना शुरू किया, वो परमेश्वर की इच्छा में आ गए थे। उद्धार पाने से पहले पौलुस जब वो सारे कलीसिया को तोड़ता था, सारे विश्वासी को सताता था, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। लेकिन जब वो सारी चीजें छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने लगा, अच्छा मिशनरी बना, बेस्ट स्पिरिट बना, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर की इच्छा में था। आप कहाँ अपने आप को देखना पसंद करोगे, परमेश्वर की इच्छा में या परमेश्वर की इच्छा के बाहर? परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीना आसान है और परमेश्वर की इच्छा में जीना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा में जीना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल, बहुत मुश्किल तब है जब हम पुराने स्वभाव में जीते हैं। जब हम नए स्वभाव में जीते तो ये हमारे लिए बड़े आसान की बात, आसान है परमेश्वर की इच्छा में जीना। सो आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सुरक्षा पैदा करती है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, राइट। ये परमेश्वर, यीशु मसीह का क्रूस परमेश्वर की इच्छा थी, यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर की इच्छा थी, स्वर्ग के लिए हमारे लिए दरवाजा खोलना परमेश्वर की इच्छा थी, सुसमाचार परमेश्वर की इच्छा थी, पवित्र आत्मा हमें दिया जाना परमेश्वर की इच्छा थी, राइट। आत्मिकता में बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है, एकता में जीना परमेश्वर की इच्छा है, प्रेम में जीना परमेश्वर की इच्छा है, नम्रता में जीना परमेश्वर की इच्छा है, वचन में बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना, ये सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा है, राइट। और हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में बनाए रखें, उससे बाहर नहीं। प्लस अगला, ओके, मेरे जीवन में कोई भी चीजें जरूरत, मेरी जरूरतें पूरे होने के लिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है, राइट। सो आज लाइक मेरे जीवन में कुछ चीजें जरूरत है, मेरी हर जरूरत मेरे लिए पूरे होने की जरूरत नहीं है यदि मैं वो आत्मिक रूप से मेरे लिए सही नहीं है। कई बार कुछ लोगों की जरूरत में भी जरूरत नहीं होती, हम लोग उसको बोलते हैं वांट्स बोलते हैं, राइट, नीड्स और वांट्स, तो हिंदी में ओके लेट्स, कईयों के रियली ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ मेरी जरूरत नहीं होती जो पूरी हो, कुछ लोगों की जरूरत संसारिकता होती है, राइट, और वो पूरी हो, मेरे जीवन में जरूरत नहीं। मेरी सबसे बड़ी जरूरत प्रभु यीशु मसीह है। सुनो, अगर आपके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है तो हमारे लिए ये भी जरूरत है परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, राइट। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरी जरूरत परमेश्वर है, तो परमेश्वर की जो सारी इच्छा है वो मेरी इच्छा होनी चाहिए, राइट। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वैसी इच्छा रखना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर की, कभी मेरे अंदर वैसी इच्छा पैदा नहीं होती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें अधीन होना चाहता हूँ, उसके अधीन रह जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक रियली लाइक ये चीजें जरूरी है। आई थिंक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बेस्ट उदाहरण था, हर एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह बेस्ट उदाहरण था। जस्ट थोड़ा सा सोचो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, ओके, परमेश्वर होने के बावजूद और वो परमेश्वर होने के बावजूद और वो खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद इस धरती पर जब वो आया, वो खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता था। वो कहता कि मैं जो भी कहता हूँ, जो मेरे पिता ने कहता वही मैं कहता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, मैं वही करता जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है, और जो उसने मुझे कहा मैं वही करता हूँ। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने यह दर्शाया है कि वो अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर ने जो उसे कहा वही करता है। यीशु मसीह के लिए जब इतना जरूरी है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे और उसकी इच्छा के अनुसार चले, तो इमेजिन हमारे लिए कितना जरूरी होगा कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। मेरे पता नहीं, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन रियली जरूरत है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। आई थिंक रियली हम सभी को शांति से सुनने की और समझने की जरूरत है। क्या मैं सचमुच परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूँ? क्या मेरा मैरिज लाइफ परमेश्वर की इच्छा में है? क्या मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या मेरे निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या मैं हर दिन उठता हूँ परमेश्वर की इच्छा को खोजता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जानता हूँ? कई सारे लोग परमेश्वर की इच्छा जानते नहीं, आवाज ही नहीं सुनते।
पर जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता वो परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेगा? परमेश्वर की इच्छाओं को समझने के लिए मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना पड़ेगा। ओके, लेट्स क्लोजिंग में आखिरी में लास्ट 3 सवाल मैं आज हिंदी चर्च के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मेरे लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। सो लेट्स कुछ सवाल मैं रियली आप सभी से पूछना चाहता हूँ। वो ये पहला, क्या आप सच में परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहे हो? क्वेश्चन है मेरा, क्या आप सच में परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहे हो? आप में से कुछ बोल सकते हो, राइट? क्या आप रियली परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहे हो? आई थिंक परमेश्वर की इच्छा में मैं क्यों नहीं जीवन जी रहा हूं, इसके मुझे कारण देने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे जरूरत है परमेश्वर की इच्छा में जीने का। अगर नहीं जी रहा हूं तो कारण मत बताओ कि क्यों नहीं जी रहा हूं, उठो वहां से और परमेश्वर की इच्छा में चलो, राइट? हमें रियली जरूरत है कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है कि वो परमेश्वर की इच्छा में चले। कारण मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं बिजी हूं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल सकता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की जिम्मेदारी है, मेरे बहुत से प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए साथ नहीं जी सकता, परमेश्वर की इच्छा में नहीं जी सकता, मेरे घर के बच्चों की परवरिश करना, चीजें करना, कई सारी चीजें हैं। सारे के सारे अगर क्या होगा अगर मैं बोलूँ, ये सारे के सारे कार्नल रीजन है, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रीजन है, कारण है। अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं में नहीं जी रहा हो तो कोई भी चीज क्यों ना हो छोड़ दो और परमेश्वर की इच्छा में जो, मैं खुद के लिए भी बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना हूं, तो मेरा रियल सिंपल ये क्वेश्चन था, क्या आप रियली परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहे हो? अगर जी रहे हो तो आमेन, परमेश्वर की स्तुति हो, लगातार जीते रहो, पूरी जिंदगी जीते रहो, अपने जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर की इच्छाओं में जियो। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छाएं जिए, बिना जाने परमेश्वर की इच्छाएं नहीं जी सकता। ढूंढो, जानो, बाइबल में है, बाइबल परमेश्वर की इच्छाओं से भरी हुई किताब है। पर सर्विसेस करो, आराधना करो, कलीसिया में एंजॉय करो, मैसेजेस सुनो, खुद बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की इच्छाएं जानोगे और फिर उसमें जियो। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जिए, राइट? दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को हर दिन ढूंढते हो, राइट? क्या आपने हर दिन परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हो, या परमेश्वर के पास सिर्फ इसलिए जाते हो जब आपको परमेश्वर की जरूरत होती है या फिर आपके हालात बुरे होते हैं? क्या आप हर दिन परमेश्वर को ढूंढते हो? परमेश्वर की इच्छा, मेरा कहने का मतलब है मेरा सुबह परमेश्वर के सामने जाना या शाम को जाना, दोपहर को जाना, कब भी जाना, मेरा परमेश्वर के पास जाने का कारण क्या है? ये कि मैं परमेश्वर की इच्छाएं जानूं या मेरे हालात खराब है इसलिए मैं जाता हूँ? कई सारे लोग बीमार होते हैं, परेशानी होती है। हर बार तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, यस, तुम जब बीमार होते हो, परमेश्वर से पास जाने से अच्छा रास्ता कोई भी नहीं है हमारे जीवन के लिए। और ये भी मत सोचो मैंने तो इतना सारा पाप किया, इतना सारा गलत करता हूँ, परमेश्वर के पास कैसे जाऊँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी हो, भले ही कितना भी गलत बुरे क्यों ना हो आप, लेकिन अब जब आपको जरूरत हो परमेश्वर की, चले जाओ परमेश्वर के पास। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जरूरत के लिए ही परमेश्वर के पास मत जाओ, उसके बाद हमेशा परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर के पास जाओ। तो क्या आप हर दिन परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हो अपने जीवन के लिए? आज क्या है परमेश्वर की योजना? आपका डिवोशन में आपको पता चलेगा दिन भर के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या आपके लाइफ में डिवोशन लाइफ है, स्टडी लाइफ है, राइट? ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा, ओके, जब आपको पता होता है अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा, तब जब आपको पता होता है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, तब क्या आप उस इच्छा को पूरी अधीन हो जाते हो? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के पूरी अधीन कर देते हो? मुझे पता है परमेश्वर ने मेरे लिए ये योजना रखी है, तो क्या मैं उस योजना में चलने के लिए अपने आप को पूरी तरह से दे देता हूँ? मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में वर्शिप के लिए रखा है, क्या मैं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं कलीसिया में उसकी वर्शिप करूं, तो क्या इस हिस्से के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है, पूरी तरह से अधीन कर दिया है? चाहे मैं दिन भर में कुछ भी करता रहूं, कितना भी बिजी हूं, लेकिन शाम को मुझे पता है, संडे शाम को मुझे चर्च जाना है, मुझे वर्शिप लीड करना है, मुझे वर्शिप करना है, मुझे वचन सुनना है। मैं अपने आप को इस एरिया में परमेश्वर को देना चाहता हूँ। जहां जहां आपको पता हो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है, क्यों ना अगर मिशन के लिए हो आपके जीवन में कभी, या सोल विनिंग करने के लिए हो, अगर परमेश्वर की इच्छाएं आपको दिखाई दे, अपने आप को अधीन कर देना। जब भी परमेश्वर की इच्छा आपको पता चले, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना। मुझे पता है यीशु मसीह बोलते मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो,
और यही भोजन हम सभी के लिए होना चाहिए। यही ब्रेकफास्ट, यही लंच, यही डिनर, यह हमारे शरीर के लिए खाना जितना जरूरी होता है, आत्मा के लिए भी उतना ही जरूरी है। और आत्मा का भोजन यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं। हम सभी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा पे चलें। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, थैंक यू आप सभी को जो भी मैसेज सुन रहे हैं। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह आज की शाम के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो और आप सच्चे परमेश्वर हो। हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद आज की सभा के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन।